हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन का जो है हम लोग 9वां लेसन पढ़ रहे हैं। आपको भली भांति पता होगा। और हम लोग जो है 9वां लेसन का नाम है स्नेक, जिनके राइटर हैं डीएच लॉरेंस। राइटर कौन है? डीएच लॉरेंस। ठीक है। ऑलरेडी जो है हम तीन तीन पार्ट का वीडियो जो है मैं डाल चुका हूं, और अगर आप देख लिए हैं तो गुड, और ना देखे हैं तो वेरी गुड। क्लियर? क्योंकि आज जो है आपका यह वीडियो का पार्ट 4 होगा। क्लियर? और आज जो है यह आपका लेसन समाप्त हो जाएगा, यानी 9वां लेसन जो है आपका समाप्त हो जाएगा स्नेक वाला। क्लियर? तो देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, तभी जो है यह क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है। अगर आप नहीं देखेंगे और डायरेक्ट आप अगर यह देख रहे हैं तो थोड़ा सा झिलमिलाएगा। क्लियर? इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, आप जो है वह क्लास देख लीजिए, उसके बाद ही जो है यह क्लास को करिए। ठीक है, अगर आप नए हैं तो। क्लियर? और आज देखिए हम लोग जो है क्लास 12th इंग्लिश में जो है हम लोग यह लेसन को जो है आज समाप्त कर देंगे। क्लियर? आज क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और आज आप जो है नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है मैं आपको कहानी के तौर पे पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में यह जो है आपका पोइट यानी कविता जो है, क्या है? पोइट्री है, यह कविता है, लेकिन मैं आपको कहानी के तौर पे पढ़ाने की चेष्टा करूंगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत मजे के साथ जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा और आप जो है पढ़ते रहिए। देखिएगा, कर रहे हैं एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल। क्लियर? देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता होगा कि वीडियो का पार्ट 4 है। ऑलरेडी जो है 3 वीडियो डला चुका है इस स्नेक का। क्लियर? तो चलिए हम लोग जो है लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है आज लास्ट, यह जो है आपका लेसन लास्ट आज हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा, और आपको पता होगा कि अंत भला तब सब भला। देखिएगा, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल। क्लियर? यहाँ पे जो है मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में जो है आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में आप कभी नहीं, आज आप जो है 12th क्लास में चल गए होंगे, लेकिन आज तक कोई आपको जो है इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। क्लियर? देखिएगा, देखिएगा, एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल। ठीक है। अब कहिएगा सर, ये ड्रेडफुल होल का मतलब क्या होता है? तो ड्रेडफुल होल का ही अर्थ होता है भयानक छिद्र। ठीक है, यानी जो है छिद्र क्या होता है? छिद्र। ठीक है, जिसे हम लोग भयानक छिद्र बोलते हैं। और आपको पता होगा कि सांप जो है वाटर ट्रैप के पास किस लिए गया था? तो पानी पीने के लिए गया था। क्लियर? वहां पे सांप जो है पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद का सांप वहीं पे रहेगा? नहीं ना। जब पानी पी लिया तो अपने जहां से वह आया था वहां पे जो है वह जाने की कोशिश करता है। क्लियर? उसी प्रकार से जो है एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, और वह जो है पानी जब पी लिया, कौन पानी पी लिया? तो सांप। क्लियर? सांप जब पानी पी लिया, और पीने के बाद जो है अपने पूरे शरीर को, आपको पता होगा कि सांप जो होता है लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा। क्लियर? सांप लंबा एक्चुअल में होता है, सांप लंबे, लेकिन आपको पता है जब वो पानी पी लिया तो पीने के बाद जो है पूरा लंबा शरीर को जो है एक कब्र की तरह बना लिया। कैसा? कब्र यानी गोल की तरह बना लिया। और बनाने के बाद वह कहाँ चला गया? अपने छिद्र के पास। ठीक है, अपने छिद्र के पास चला गया। और छिद्र के पास जाने के बाद जो है उसने क्या करा? अपने हेड मतलब क्या होता है? अपने सिर, जिसको लोग मुंडी बोलते हैं। क्लियर? तो सांप जो है अपने मुंडी को जो है उस छिद्र के पास रखा। कहाँ रखा? अपने उस छिद्र के पास जो है अपने मुंडी को रख दिया। कौन रख दिया? तो सांप। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एंड एज ही सॉर्ट ऑफ, देखिएगा करने चलिएगा, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप अ स्नेक ईजिंग शोल्डर्स। देखिएगा, मैं आपको यह बताऊंगा कि देखिए कैसे यह होता है। एंड एज ही स्लोली ड्री अप अ स्नेक ईजिंग शोल्डर्स। ठीक है। और सांप जो है अपने मुंडी को छिद्र के पास रखने के बाद जो है, छिद्र के ऊपर रखने के बाद जो है वह जो है
ड्रिप अपने जो है शरीर को, शोल्डर मतलब क्या होता है, पिछला भाग, ठीक है। तो सांप का पिछला भाग क्या हो गया, उसके पूंछ वगैरह जो पीछे का होता है, ठीक है। ओवा जो है फर्दर मीन्स आगे की ओर, क्लियर। अपना सांप जो है मुंडी को छिद्र के ऊपर रखकर जो है अपने पीछे वाले भाग को खींचने लगा। खींचने लगा मीन्स अपने पूरे शरीर को जो है उस छिद्र में करने लगा, यह जो है छिद्र में जाने लगा आगे की ओर, जो बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी पूर्वक जो है सांप वह छिद्र में जाने लगा। नेक्स्ट, अ सॉर्ट ऑफ ऑनर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज withdrawing into the, देखिएगा, withdrawing into the horrid black of hole, ठीक है। जब वह जो है सांप अपने छिद्र में जब जाने लगता है तो वहां पे खड़े हुए वहां के लेखक जो है यह पूरी जो है दृश्य देखते हैं। यह दृश्य आपको पता है कि डरावना दृश्य बनता है। वहां पे राइटर D.H. लॉरेंस जो है यह पूरे दृश्य को देखते रहते हैं, क्लियर। क्योंकि आपको पता है वहां पे जो है राइटर D.H. लॉरेंस जो है पानी लाने के व्यू से जाते हैं, बट वहां पे सांप को देखकर वह खड़े हो जाते हैं। तो सांप जो है वहां पे चले जाते हैं, सांप जो है छिद्र में चला जाता है, ठीक है, जाता है। उसके बाद जो है यह पूरा दृश्य जो बनता है बहुत ही भयानक दृश्य, यानी डरने वाला दृश्य बनता है। लेखक जो है देखकर बहुत ही डरते हैं, ठीक है। डरने के बाद जो है वह बोलते हैं कि मैं जीवन भर जो है इस सांप का खिलाफ रहूंगा, इस सांप का खिलाफ मैं जीवन भर रहूंगा, मैं जीवन भर रहूंगा। और यह जो काले सांप है ना, ये बहुत ही क्या है, तो जहरीला है। ऐसा कौन सोचते हैं, तो लेखक यानी D.H. लॉरेंस सोचते हैं, क्लियर। आगे देखिएगा, यह जो है डरावना दृश्य देखकर लेखक का जो जो रोआ होता है वह जो है खड़े हो गए और दोनों हाथ को जो है पीछे की ओर इस तरह से कर लिए, जैसे कि अभी जो है मैं आपको फिगर में दिखाया उसी प्रकार से। नेक्स्ट, deliberately going into the blackness and slowly drying himself after, क्लियर। उसके बाद जो है सांप आनंद पूर्वक मीन्स खुशी पूर्वक, मस्ती पूर्वक, सांप जो है, काले सांप जो है स्लोली, स्लोली मीन्स बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो है अपने पूरे शरीर को जो है खुद को, अपने खुद को यानी पूरे शरीर को कहाँ कर लिया, तो छिद्र में कर लिया, बहुत ही आसान, बहुत ही जो है खुशी पूर्वक। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, क्लियर। अब देखिए वहां पे जो है सांप छिद्र में तो चला गया, तो वहां पे राइटर लेखक D.H. लॉरेंस जो है खड़ी है कर वह पूरा प्रोसेस देख रहे थे, पूरा दृश्य देख रहे थे। उसके बाद जो है वहां पे क्या बोलते हैं, D.H. लॉरेंस वो जो राइटर हैं वह पानी लाने के भीख से वहां पे जाते हैं। और जब वो देखें कि सांप जो है छिद्र में चला गया, तो उसके बाद जो है वह जो राइटर है वहां पे जो है पानी लाने वाटर ट्रक मीन्स नाद के पास चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वह देखते हैं कि ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न। वह यह देखते हैं कि सांप जो है रियल में छिद्र में चला गया है, वास्तव में जो है सांप छिद्र में चला गया है, लेकिन उनका जो है बैक, उनका जो है पिछला भाग मीन्स पिछला भाग क्या होता है, तो सांप का पिछला भाग क्या होता है, तो जिसे हम लोग पूंछ बोलते हैं, उसका पिछला भाग जो है बाहर ही निकला हुआ है। उसका पिछला भाग क्या है, बाहर ही निकला हुआ है। वह कौन देखें, तो राइटर D.H. लॉरेंस देखें। आगे, आई लुकड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, देखिएगा, आई लुकड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, ठीक है। वहां पे जाने के बाद जो है वाटर ट्रक जिसे हम लोग नाद बोलते हैं, उस नाद के पास जाने के, नाद के पास जाने के बाद जो है राइटर ये जो पिक्चर लिए हुए थे, यानी जो घड़ा या जो पात्र जिसे हम लोग बर्तन बोलते हैं, वो घड़ा को जो है वाटर ट्रक मीन्स नाद के पास रख दिए, क्लियर। और रखने के बाद जो है, रखने के बाद जो है आप आई पिक्ड अप क्लमसी लॉग, क्लियर। आई पिक्ड, पिक्ड मतलब देखिए आपको जो है मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया हूँ। पिक्ड मतलब क्या होता है, तो उठाना, पिक्ड मतलब क्या होता है, उठाना। आई पिक्ड अप क्लमसी लॉग। ये सर एक क्लमसी लॉग क्या है, तो सुनिएगा। क्लमसी लॉग एक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे लकड़ी बोलते हैं, जिसको डंडा बोला जाता है, क्लियर। वैसा लकड़ी जो सीधे ना हो, टेढ़े मेढ़े हो, कैसा हो, टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कलमसी लोग बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी का कुंदा, क्या बोलते हैं, लकड़ी का कुंदा। आई पिक्ड अप कलमसी लोग, ठीक है।
वह लेखक देखें कि छिद्र में सांप रियल में चला गया है, लेकिन सांप का पिछला भाग जो है, सांप का पिछला भाग जो है क्या बोलते हैं, छिद्र से बाहर ही है। वह देखते हुए जो है यह क्या उठाया, वह जो है एक लकड़ी का कुंदा को उठाए, लकड़ी के कुंदा को लेखक उठाए और उठाने के बाद जो है एंड थ्री इट एट द वाटर ट्रफ विथ अ कलेक्टर। ठीक है, लेखक जो है, बहुत लेखक चालाक थे, वह डंडा को उठाए और उठाने के बाद जो है वाटर ट्रफ, दैट मीन्स नाद के पास जो है वह डंडा को थ्रू मतलब क्या होता है, तो फेंकना, थ्रू मतलब क्या होता है, फेंकना। ठीक है, तो वह जो है वाटर ट्रफ इस नाद के पास जो है डंडा को क्या किए, तो फेंक दिए, डंडा को फेंके, लेकिन ऐसे नहीं फेंके, बी था कलेक्टर, आवाज के साथ। कैसे फेंके, वाटर ट्रफ मीन्स नाद, जिसे जहाँ पे बहन वगैरह खाती है, ईट एट द वाटर ट्रफ बी था कलेक्टर, वह जो है डंडा को, जो देखिएगा इधर थ्री मतलब होता है फेंकना। ठीक है, वह जो है अपने डंडा को जो है वाटर ट्रफ मीन्स नाद के पास जो है इस प्रकार से फेंका, और ऐसे नहीं, आवाज के साथ ऐसे फेंका, हाँ, ऐसे बिगा, तो कुछ अपने अंदर से जो है आवाज भी निकला। क्लियर, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम। और आप सोच रहे होंगे, आप यह सोच रहे होंगे कि राइटर लेखक जिसे हम लोग डीएच लॉरेंस जो है, डीएच लॉरेंस उस डंडा को फेंके इसलिए कि वह सांप मर जाए। एक्चुअल में क्या है कि सांप को मारने के लिए जो है लेखक उस डंडा को नहीं फेंके थे। अगर वह मारने के लिए ही फेंकते तो उसे पहले ही ना मार दिए होते। उतना दूर, उतना समय पहले क्या सोच रहे थे कि उसे मार दूं कि छोड़ दूं, मार दूं तो छोड़ दूं। यही सोचते सोचते तो यहाँ जो वीडियो का 4 पार्ट तक जो हो गया लंबा, इनका जो है स्टोरी हो गया, यही सोचते सोचते। तो लेखक जो है उस सांप को मारने के लिए डंडा को नहीं फेंके थे, वो इसलिए फेंके थे कि मैं डंडा को वाटर ट्रैप दैट मीन्स नाद के पास अगर मैं फेंकूंगा, उस नाद से जो है जो ध्वनि निकलेगा, जो क्या बोलते हैं, जो आवाज निकलेगा, उस आवाज को सुनकर जो है सांप का जो पिछला भाग बाहर है वह जो है अंदर कर ले। इस व्यू से जो है लेखक फेंके थे, ना कि लेखक उस सांप को जो है मारने के लिए फेंके थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखिएगा, बट सडनली द पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड बिहाइंड कन्विंस्ड इन अनगेटेड हैज हेस्ट। क्लियर, और जैसे ही वह लेखक डीएच लॉरेंस जो है डंडा को फेंके वाटर ट्रक के पास, तो वहां से आपको पता होगा कि किसी वस्तु पे अगर हम मारेंगे तो आवाज तो जाहिर सी बात ही निकलेगा। जैसे कि मैं इस पर मारा तो आवाज निकल रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है ना, तो इसे आवाज निकला। उसी प्रकार से जो है जैसे ही लेखक जो है मारते हैं वाटर ट्रक के पास, तो वहां से कुछ आवाज निकलता है। आवाज निकलने के बाद जो है सांप तो सुन लिया, और सुनने के बाद जो है झटपट बहुत तेजी से जो है, बहुत अचानक जब सांप जो है आवाज को सुना, तो वह अपना पिछला भाग लेफ्ट बिहाइंड जो है पीछे वाले भाग को जो है बहुत जल्दी जो है बहेस्ट मतलब जल्द में, ठीक है, बहुत जल्दी जो है अपने पिछले भाग यानी पूंछ को जो है छिद्र में घुसा लिया। कौन घुसा लिया, तो सांप घुसा लिया। इसी व्यू से जो है वह क्या किए थे, तो डंडा को फेंके थे। behaved like lightning and was gone into the black hole। और सांप जो है इस प्रकार से पूरी तरह से जो है छिद्र में चले जाते हैं। द अर्थ लिफ्ट फीजर इन द बाल फ्रंट। ठीक है, और वह जो है जहां उनका छिद्र था वहां से जो है जहां पे वो आए थे वाल फ्रंट पे चले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वह जो है दीवार से आए थे, तो वहां पे जो सांप चले जाता है। एट एट बीच इन द इंटेंस स्टील नोन, देखिएगा, और जिस पर जो है इन द इंटेंस और बहुत तीव्र गति के साथ जो है जैसे ही वह डंडा से फेंकते हैं, तो बहुत तीव्र गति के साथ जो है सांप जो है छिद्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, छिद्र में चला जाता है। स्टील नोन क्या हो गया, अब यह दोपहर हो गया। नोन मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग आफ्टर नोन बोलते हैं, तो अब दोपहर हो गया। क्लियर, और यह जो प्रोसेस था, या जो लेखक और सांप के बीच का जो प्रोसेस था, सुबह से ही शुरू हुआ था। क्लियर, सुबह से ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी क्या हो गया है, तब देखिए नोन हो गया है। ठीक है, नोन मतलब क्या होता है, तो दोपहर। ठीक है, अब जो है दोपहर हो चुका है, और यह प्रोसेस जो है सुबह यानी मॉर्निंग से ही शुरू हुआ था, और अब दोपहर हो चुका है। आई स्टार्टेड विथ फैंसिएशन। ठीक है, और यह जो है इसके बाद जो है लेखक क्या किए, लेखक को जो है अफसोस आया। क्या आया, अफसोस आया, जिसे हम लोग पछताना बोलते हैं। लेखक जो है लास्ट में पछताने लगे। क्यों पछताने लगे, एंड इमीडिएटली आई रेग्रेट इट। ठीक है,
लेखक इसलिए पछताने लगे, आई थॉट ऑफ प्लेट्री, ठीक है। लेखक जो है सांप को बहुत भला बुरा कहें, लेखक सांप को बहुत भला बुरा कहें, वह कहें कि वह बहुत जहरीला सांप है, वह जो है बहुत तुच्छ सांप है, बहुत बेकार सांप है। इस तरह की सोच जो है लेखक जो है सोचते थे सांप के बारे में। वाट अ मैन एक्ट, लेखक क्या क्या न सोचे उस सांप के बारे में कि मैं क्या क्या न सोचूं। वह सांप जो है मेरे समान जो है अतिथि के समान जो है मेरे पास आया था। आई डिस्पेड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई माई एब्सोल्यूट क्लियर। और वह जो है लेखक खुद से क्या करने लगे, तो लेखक जो है खुद से नफरत करने लगे। लेखक जो माई सेल्फ में क्या होता है, तो खुद यानी स्वयं, ठीक है। तो लेखक जो है स्वयं से यानी खुद से क्या करने लगे, तो नफरत करने लगे। और वह सोचिए कि हमारे अंदर से जो है हमारे हम जो शिक्षित हैं, कोई झोला छाप थोड़ी ना राइटर लेखक बन जाता है, कोई किताब छाप देता है, पढ़े लिखे थे लेखक। तो उसी प्रकार से जो कहें कि मैं इतने पढ़े लिखे हूँ, मैं इतने शिक्षित हूँ, और हमारे अंदर सोच अब जैसा विचार आया, जिसके कारण जो है हमने क्या किया, कि हमने जो है उस सांप को भला बुरा कहा। एंड और आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रोस, इसके बाद जो है इसके बाद लेखक क्या किए कि वह जो है बहुत पछता रहे थे। इसलिए पछता रहे थे क्योंकि लेखक जो सोचते थे वो सांप जो है हमारे पास किस तरह से आया था, वह जो है अतिथि के समान आया था। एंड और थॉट ऑफ द एल्बाट्रोस क्लियर। और जो है इसके बाद सोच विचारने के बाद जो है लेखक एक एल्बाट्रोस क्या होता है, तो पक्षी होता है, क्लियर। एल्बाट्रोस क्या होता है, तो पक्षी होता है, जिसे हम लोग समुद्री पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री पक्षी। लेखक जो है समुद्री पक्षी के बारे में जो है सोचे। एंड ईट, एल्बाट्रोस क्या होता है, समुद्री पक्षी होता है। एंड ईट बिफिड वुड कम बैक माई स्नेक, इसके बाद जो है लेखक लेखक जो है एल्बाट्रोस जो पक्षी है, समुद्री पक्षी, इसके बारे में सोचने के बाद जो है वह जो सोचते थे कि सांप अगर दोबारा मेरे पास आ जाता, सांप अगर दोबारा मेरे पास आ जाता तो फर्स्ट टाइम जो है मैं उसे बेइज्जती किया था, लेकिन इस टाइम जो है मैं उसे इज्जत करूंगा। होवर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग क्लियर। और वह जो है मेरे पास एक राजा के समान आया था। सांप जो है फर्स्ट टाइम, अब लेखक को जो है अफसोस हो रहा है, पछता रहे हैं, वह सोच रहे हैं, वह बोल रहे हैं, वह जो है मेरे पास एक राजा के समान आया था और मैं उसे क्या किया, तो उसे मैं बेइज्जती इंसल्ट कर दिया। लाइक अ किंग इन द एक्सल, और वैसा राजा था सांप जो हमेशा कहाँ रहता था, वनवास में रहता था। अनकॉर्ड इन द और वह जो है बिना मुकुट के रहता था, वैसा राजा था। वर्ल्ड, और वह जो है वैसा था कि पूरे विश्व में जो है ऐसा राजा नहीं था जिस प्रकार से वह राजा बनकर हमारे पास आया था। नाउ ड्यू टू बी क्रोड अगेन, और वह जो है हमें जीवन भर क्या होगा, अगर दोबारा हमारे पास आ जाता तो मैं उसे मुकुट पहना देता। आपको पता हो कि राजा लोग जो है मुकुट पहनते, उसी प्रकार से लेखक सोच रहे हैं कि बिना मुकुट के था, और वह जो है इज्जल था, वह जो है वनवास में रहता था, और वैसा राजा था जो बिना मुकुट के पास हमारे पास आया था, और अगर वह दोबारा हमारे पास आ जाता तो मैं उसे मुकुट पहना देता। ऐसा कौन सोच रहे थे, तो लेखक सोच रहे थे, लेखक जो है पछताने के बाद। एंड सो आई मिस्ड बाय चांस विथ वन ऑफ द लक, और वह वह यह सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन का जो है बहुत ही जो है शानदार मौका को क्या किया हूँ, तो खो चुका हूँ। मैं अपने जीवन का बहुत ही शानदार मौका को खो चुका हूँ, इसके बारे में जो है मैं हमें जो है जीवन भर अफसोस रहेगा, क्लियर। इस प्रकार से जो है आपका यह 9वां लेसन जो है, देख रहे हैं कितना लंबा लेसन था, वीडियो का पार्ट 4 तक गया, क्लियर। इस प्रकार से जो है आपका यह लेसन समाप्त होता है। और अगर आप पार्ट बाय पार्ट देख लिए हैं तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, क्लियर। और नहीं देखे हैं तो गुड, और देख लिए हैं तो वेरी गुड, क्लियर। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।